पंचायत में तो मैंने दूसरी बार घूमा, मैंने देखा कि एकदम से बंजर पड़ा है पंचायत, एकदम से रहने लायक ही नहीं है। क्यों आप लोग नहीं घूमते? फिर भी डिसाइड कर ले रहे हैं कि हम इनके साथ हैं। उनके प्रत्याशी को देखे नहीं, पहले जेंट्स सीट था, अब लेडीज सीट हो गई। क्यों लेडीज सीट हो गई? कि लेडीज का सोच होना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं अपने पंचायत के लिए। वो देखे समझे, विचार करे और करे उसको। नमस्कार, मैं दीपक विशाल और आप देख रहे हैं बिग न्यूज़ 9। चूँकि पंचायत चुनाव अपने 9वें चरण की तरफ बढ़ रहा है और बिहार में इन दिनों पंचायत चुनाव का काफ़ी धूम है और हम दिनारा प्रखंड में हैं, दिनारा प्रखंड के लीलवंश पंचायत में, और हमारे साथ मौजूद हैं स्मिता सिंह जो कि मुखिया प्रत्याशी और इनके पति हैं रवि सिंह। तो हम तमाम मुद्दों पर इनसे चर्चा करेंगे। चूँकि प्रत्याशी हैं, जनता के बीच में है और जनता इनसे काफ़ी उम्मीद लगाए रखी है। क्या कुछ इनका एजेंडा है उस पर हम बात करें। बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज़ में। नमस्कार जी। चूँकि आप प्रत्याशी हैं और लीलवंश पंचायत के जो जनता है उनके लिए आपने विकास का क्या एजेंडा, क्या मुद्दा सोच रखा है? पहला एजेंडा तो मेरा ये है कि मैं सारी औरतों को आत्मनिर्भर बनाऊं, घर में रोजगार दे करके, और जो भी युवा हैं उनको मैं ऐसा करूं कि ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो जाए, ताकि वो हमारे भविष्य हैं। चूँकि मुद्दा अगर हम बात करें तो पूरे पंचायत की, आपने महिलाओं और युवाओं की बात कही, लेकिन पूरे पंचायत के तमाम लोगों के लिए आपने क्या सोचा है? तमाम लोगों की मुद्दा मेरी यही है कि जो भी गवर्नमेंट के तहत जो भी फंड आया है उसको मैं धरातल पर अच्छी तरह से उतारूं। जो भी गरीब हैं, अमीर हैं, जैसे भी सुविधा दी जा सकती है उसको मैं विधिवत दूं, अच्छी तरह से दूं। चूँकि आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो इस मुखिया प्रत्याशी जो मुखिया थे इससे पहले, क्या उन्होंने योजनाओं को धरातल पर नहीं लाया? वो तो जनता कह रही है, वो तो जनता कह रही है वही बात कि भाई हम आप पर विश्वास कैसे करें। जो भी मैं बातें रख रही हूँ उस पर बोल रहे हैं कि मैं विश्वास कैसे करूँ। पीछे जो भी आ रखे थे वो भी तो ऐसे ही बोले, लेकिन हमको तो कोई सुविधा नहीं दी है। तो मैं तो इस पे बोल रही हूँ कि चलिए भाई, आप हमें मुखिया प्रत्याशी मान रही हैं, आज से 5 साल पीछे मैं भी पब्लिक रही हूँ, तो ये दुख का सामना तो मैं भी करी हूँ, क्योंकि सोच मेरा पिछले बार से ही था। लेकिन चलिए, जिसको आप बनाए ठीक है, तो ये बात हम पे कर रहे हैं, उनका छींटा हमारे पे डाल रहे हैं। चलिए, जब तक मैं करूँगी नहीं, दिखाऊंगी नहीं, तो जनता तो डालेगी ही डालेगी। क्या लगता है कि आपके पूरे पंचायत में किस प्रकार की सबसे ज़्यादा समस्याएं हैं और उसको सबसे पहले आप निदान करेंगे? समस्या तो पहली, मैं जब घूम रही हूँ तो मैं दिख रही हूँ, कहीं कहीं तो ये हो रहा है ना कि एकदम से ढंग की नल्ली नहीं है, अभी तो सूखा है, तो बरसात में उसकी कंडीशन क्या होगी। कितने लोग हैं तो उनके तो छत ही नहीं है, बिल्कुल छत नहीं है, एकदम से बोड़े डाल करके शार्ट ऐसे करके वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। पंचायत की क्या ऐसा होना चाहिए? पंचायत नहीं होना चाहिए ना। तो गवर्नमेंट का फंड है, ये उचित तरीके से उतारे, उसको बढ़िया से करे, ईमानदारी से करे 5 साल तक। और इसमें घर की लगानी है, इसमें घर का तो कुछ नहीं लगाना, ईमानदारी से काम करना है और बढ़िया सबसे अपना रिश्ता बनाना है। चूँकि आप प्रत्याशी हैं, जनता आपकी तरफ देखती है। जब आप पंचायत में घूमने जाते हैं, अपने चुनाव के प्रचार के लिए जाते हैं, तो जनता आपकी तरफ देखती है कि कहीं आप भी पिछले मुखिया की तरह सिर्फ एक ढोंग तो नहीं रच रही है, लोगों के साथ छलावा करेंगी। चूँकि चुनाव में सब लोग कहते हैं कि हमें वोट दीजिए, हम आपकी विकास करेंगे, लेकिन सवाल यही है कि आप पे जनता कैसे विश्वास करे, क्या है उसके उनके विश्वास दिलाने का क्या आपके पास है ऐसा कुछ एजेंडा? विश्वास दिलाने का मेरा एजेंडा यही है, मैं छोटा बातें ले रही हूँ, एकदम छोटी सी बातें, ये नहीं कि बहुत बड़ी मुद्दा मेरी नहीं है। मेरा ख्याल ये है, मेन चीज़ है कि जो महिला हैं जी, जो घर में रहती हैं, खाना बनाती, उसके बाद तो उनको टाइम मिल जाता है, तो टाइम मिलता उस समय में उनको घर में रोजगार दी जाए। उनको घर में आत्मनिर्भर बनने के लिए छोटी छोटी मशीन बैठा करके, फैक्ट्री से कांटेक्ट करके, हम बड़ा फैक्ट्री तो यहाँ नहीं बिठा सकते,
इंडस्ट्री तो है नहीं है। तो इसलिए छोटी छोटी रोजगार, जैसे फैक्ट्री से हम ट्रक से माल ला करके सारे घर में 10-10 किलो 5-5 किलो ऐसे करके हम सारी महिला को 100-200 रुपया पर डे कमाने तक के निर्भर करने के लिए, यही मुद्दा मेरा यही अभी तक रहा है। क्योंकि मैं ये कर सकती हूँ, मुझे लगता है जो मैं कर सकती हूँ वही कह रही हूँ। इस पर भी महिला उठा रही हैं, तो मैं तो बता रही हूँ भाई, पीछे से जो भी उम्मीदवार आ रखे हैं सबके सब आ रखे हैं, तो आपसे वो लोग क्या रखे? तो बोले नहीं नल्ली बना देंगे, गली बनाए छोटी। जब एक औरतों को निर्भर नहीं कर सकते, आत्मनिर्भर करने के लिए 100-200 रुपये की कमीनी पर डे का देने के लिए उनमें साहस नहीं हो कि हाथ में वो नल्ली गली दुनिया बनाने की, तो बात की बात है। बाद भी अगर नली गली पर हम लोग अगर सोचेंगे तो फिर आगे का विकास कैसे होगा? सबसे अहम सवाल है कि अभी बिहार की जितनी भी पंचायत है, हर जगह पर नल जल योजना की अभी काफ़ी धूम मची है। आपके पंचायत की क्या स्थिति है? आप इस पर थोड़ा प्रकाश डालें। पंचायत में तो जा करके हम नल खोल खोल करके देखे, कहीं से जल नहीं टपका। कोई ऐसा गांव है जहाँ की मिल जा रहा है, बाकी हम सारे गांव में देखे, वो लोग तो बोल रही हैं नल लगा है लेकिन जल तो टपका नहीं अभी तक। पंचायत की तमाम योजनाएं जो सरकार पंचायती राज विभाग जो योजनाएं चलाती है, उन तमाम योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए आप कितना संकल्पित हैं? हम पूरी तरह से संकल्पित हैं, लेकिन हम अकेले नहीं करेंगे, हम सारी महिलाओं को अपने साथ लेकर के करेंगे। हाँ जी, और सारी महिला हमारा साथ देंगी। महिला कमज़ोर नहीं है, पुरुषों से महिला कमज़ोर नहीं, उन्हें कमज़ोर बनाया गया है, उनको अपने बल का अंदाज़ा नहीं है। करेंगी तो बहुत बढ़िया करेंगी और करेंगी हमारे साथ। 5 साल में हम दिखाएंगे कि क्या कुछ हम नहीं कर सकते हैं। हाँ जी, जनता से मेरा यही अपील रहेगा कि आप हमारे बात को समझिए, और मेन बात तो मेरा ये रहेगा कि कितने लोग तो बैठे हैं कि हम इनके साथ हैं। मैं नहीं कहती आप मेरे साथ आओ, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहती हूँ कि आप लोग ऐसे मत तय करिए, क्योंकि ये पंचायत की भविष्य है। पंचायत में तो मैंने दूसरी बार घुमा, मैंने देखा कि एकदम से बंजर पड़ा है पंचायत, एकदम से रहने लायक ही नहीं है। क्यों आप लोग नहीं घूमते? फिर भी डिसाइड कर ले रहे हैं कि हम इनके साथ हैं। उनके प्रत्याशी को देखे नहीं, पहले जेंट्स सीट था, अब लेडीज सीट हो गई। क्यों लेडीज सीट हो गई? कि लेडीज का सोच होना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं अपने पंचायत के लिए। वो देखे समझे, विचार करे और करे उसको। तो मैं तो यही कहूँगी कि ये जो भी हम बेच किन जा रहे हैं, ये चीज़ को रोके। हाँ जी, कुछ पैसे देख करके कुछ क्या ये दारू शराब चल रहा है, इस पे एकदम से जेंट्स लोग को तो ये है कि एकदम से बढ़ता चले कि मेरा काम चले ऐसा। लेकिन ये सब हटाइए, ये सही बात नहीं है, क्योंकि इससे और हमारा पंचायत एकदम से दबा जा रहा है, एकदम से बढ़िया नहीं लग रहा है। भाई साहब इतने अच्छे अच्छे लोग, लेकिन पंचायत में जाने पे ऐसे गांव पूरा घूमे, नहीं लग रहा है कि इसमें लोग भी रहते हैं। अभी सूखा है, एकदम से हम एक गांव है वहाँ रोड भी नहीं है। भाई साहब क्यों वहाँ रोड पे रहने के लिए, रोड पे चलने के लिए इतना भी ये नहीं है कि वहाँ की जनता रोड पर चले। तो ये सब तो मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। लेकिन मेरे पे छींटे मार रहे हैं पिछले मुखिया को लेकर के कि आप बात में बहला रही हैं, तो मैं क्या कहूँ, मैं तो करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन एक मौका मिले ताकि मैं करके दिखाऊं। एक बार दिखाऊंगी तो ये लोग ऑलरेडी समझदार नहीं है, लेकिन हो जाएंगे, क्योंकि ये लोग देखे ही नहीं है कि एक मुखिया से सुविधा क्या ली जा सकती है। मुखिया प्रत्याशी है लीलवंश पंचायत से, आप जनता से क्या अपील करेंगी? मेरा जनता से ही अपील है कि मेरे पर विश्वास करिए, भरोसा करिए। मेरा नाम अस्मिता सिंह है, मैं लीलवंश पंचायत की मुखिया प्रत्याशी हूँ। 3 नंबर पर कलम दवा छाप मुझे चुनाव चिन्ह मिला है, और मेरे पर विश्वास कीजिए, वोट करिए, बनाइए, ताकि मैं करके दिखाऊं। तो अभी तमाम मुद्दों पर हम अस्मिता सिंह जो हैं लीलवंश पंचायत के मुखिया प्रत्याशी, इनसे तमाम चीज़ों पर हमने चर्चा किया। हालांकि जनता को यह डिसाइड करना है कि वो किसे वोट देती है, क्योंकि आज़ादी के इतने साल बाद भी अगर हम नली गली पर वोट देने लगे तो हमारे अपने विकास का जो एजेंडा है, जो मुद्दा है, वो कहीं खो जाएगा। और चूँकि जनता सर्वोपरि है, उसे ही ये सोचना है कि उसका विकास किस में है, कहाँ है और कैसे है। तो ऐसे तमाम खबरों को हम लेकर के आते रहेंगे। आप बने रहे बिग न्यूज़ 9 के साथ। नमस्कार।